हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब प्रदीप इंग्लिश क्लासेस में। और आज की लाइव क्लास शुरू हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जुड़ जाइए मेरी इस लाइव क्लास में। तब तक मैं आपका वेट करता हूं। जुड़िए। आ जाइए सभी, धीरे धीरे फिर क्लास शुरू करते हैं। आज आपकी सोच से भी एक कदम आगे की वीडियो है। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा यूज ऑफ वाज वर्ब। यूज ऑफ वाज का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ये चीज आज होगी। इस क्लास को आज हम लेके चलेंगे। एक एक सेंटेंस सिखा दूंगा आज आपको यूज ऑफ वाज वर्ब के। डोंट वरी। टाइम हो गया है, जुड़िए सभी, फिर क्लास शुरू करते हैं। गौर भी जुड़ गई है हमारे साथ। आइए तो क्लास शुरू करें। जुड़ जाइए और दो चार बच्चे, फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। आ जाइए, मैं तब तक आपका वेट करता हूँ, क्योंकि हमारी क्लास का ये टाइम है 7 PM। पिछली दो क्लासों में हमारा टाइम जो है 8 PM था, लेकिन टाइम चेंज कर दिया है। अब हमारी 7 PM से क्लास चलेगी और संडे छुट्टी रहेगी। क्लियर? बाकी डेज में क्लास चलेगी। तो आइए जुड़िए, फिर मैं क्लास शुरू करता हूँ आज की। बहुत यूनिक क्लास होगी, बेहद इंटरेस्टिंग क्लास होगी आज की। आज मैं आपको बता दूंगा कि यूज ऑफ वाज वर्ब का हम पूरी क्लास को पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए देखिए। मीनाक्षी जुड़ गई है हमारे साथ। मीनाक्षी, क्लास शुरू करें, आ जाइए। चलते हैं तो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। जुड़ गए हैं आप सभी लोग धीरे धीरे। देखिए, आज हम करेंगे वाज और वर्ब का प्रयोग। पहले तो मैं आपको 3 बातें बताऊंगा कि टेंस कितने होते हैं। ठीक है, टेंस होते हैं 3: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस कहते हैं काल। काल का मतलब होता है समय। मैं एक जगह लिख देता हूँ, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा इरेज करूंगा, यहाँ लिखता हूँ। थोड़ा सा समझिए आप पहले इसको, कैसे कैसे होता है। देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट कहते हैं वर्तमान,
क्या कहते हैं? वर्तमान। पास्ट कैसे हैं? भूतकाल। और फ्यूचर कहते हैं भविष्य। ये तीन बातें समझो पहले। क्लास में स्टार्टिंग में मैं आपको ये तीन बातें बताऊंगा, ये बेहद जरूरी है। ठीक है। और देखिए क्रिस भी आ गए हमारे साथ, बाबू कुमार, हेलो। क्रिस, कार्तिक आ चुके हैं। तो देखिए पहले ये तीन बातें समझिए। प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है। प्रेजेंट कहते हैं जो समय अब चल रहा है, जो अब वर्तमान में समय है, उसको कहते हैं प्रेजेंट। अगर हम अब की बात करते हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट की बात है। अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा था, तो ये पास्ट की बात होगी। मतलब पास्ट वो होता है जो समय बीत गया। ठीक है। जो समय बीत गया वो होता है पास्ट। और फ्यूचर में अगर बोलूंगा कि मैं पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाऊंगा का मतलब है कि मैं आने वाले समय में पढ़ाऊंगा, वो होता है फ्यूचर। ये हमेशा ध्यान रखना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। हाँ। आर्यन मावी भी जुड़ गए हमारे साथ। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट कहते हैं जो समय अब चल रहा है, पास्ट कहते हैं जो समय बीत गया, और फ्यूचर कहते हैं जो समय आने वाला है। मैं इसको लिख देता हूँ। आने वाला समय जो अब है, यानी जो अब है वही प्रेजेंट है। जो बीत गया, जो बीत गया, जो बीत गया वही पास्ट है। और फ्यूचर जो आने वाला है, जो आने वाला है। ठीक है भाई। क्रिस समझ में आया? ठीक, समझ में आया क्रिस? अरे चंचल को समझ में आया? ठीक। आर्यन को समझ में आया भाई? क्रिस समझ रहे हो नहीं? मीनाक्षी समझ आया? समझ आ गया होगा। ठीक है। हंसने वाली कोई बात नहीं है, समझते रहो बस। प्रेजेंट कहते हैं जो अब समय है, पास्ट कहते हैं जो बीत गया है समय, और जो फ्यूचर कहते हैं जो समय आने वाला है। अब आगे हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। चलिए, अगर ये तीनों बात आपको समझ में आ गई हैं, तो आप लिख करके भेजो यस, तब मैं आगे चलूंगा। ठीक है। अगर ये वाला आपको समझ आ गया, लिख करके भेजो यस। ठीक है। तब तक मैं आपको एक बार और बता दूं, प्रेजेंट टेंस होता है जो अब चल रहा है, अब समय है। और पास्ट वो होता है जो बीत गया। और फ्यूचर जो समय आने वाला है। जैसे मैं अब कहूंगा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये है प्रेजेंट। मैंने पढ़ा दिया, ये हो गया पास्ट। मैं पढ़ाऊंगा, वो हो जाएगा फ्यूचर। ठीक है। चलिए भाई, क्रिस ने लिखा है यस। ठीक है। क्रिस ने लिखा है, टाइप कर दिया है यस। और ये एक और नए जुड़े हैं, ये एस एच ओ। एस एच ओ कौन है भाई? जरा एस एच ओ अपना नाम बताइए। एस एच ओ की आईडी पर कौन है, वो अपना नाम बताओ मुझे। नाम टाइप करके भेजो। ठीक है। एस एच ओ की आईडी पर कौन है, अपना नाम टाइप करके भेजो। अब मैं आपको क्लास शुरू करता हूँ, देखिएगा। आ जाइए। कुछ मैटर मैंने पहले ही लिख दिया है, ताकि आपको आसानी रहे, और जो कुछ आता रहेगा मैं लिखता रहूँगा। देखिए, आज पढ़ेंगे हम यूज ऑफ वाज वर। इसका जो प्रयोग है पास्ट टेंस में होता है। ठीक है। पास्ट टेंस में होता है ही आई, ही सी, इट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हमारे सब्जेक्ट आते हैं, तो हम वाज का यूज करेंगे। और वाज का यूज कब करेंगे? जब वाक्यों के अंत में था और थी आता है। समझ गए? इन वाक्यों के अंत में था थी आता है। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं कोने में लिखूंगा, इन वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में था
ही, है आदि शब्द आते हैं, आते हैं। ये इनकी पहचान हो गई। क्या हो गई? पहचान। अच्छा, ये जो SHO की आईडी पर है मीनाक्षी, चलिए बहुत अच्छी बात, आपको समझ आ रहा है तो आप यस लिखते रहिए। अब देखिएगा, अगर हमारे सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर का मतलब है एक सब्जेक्ट, एक नाम हो सकता है, तो उसके साथ हम लगाएंगे वाज। समझ आ गया? फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, अच्छा अगर यू, दे, वी और कोई प्लूरल नाम है, जैसे हमने कहा बच्चे, भाई सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, यहाँ समझो। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है जैसे बच्चा, सिंगुलर हो गया। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसको क्या लिख देंगे हम? बच्चे। क्या लिख देंगे हम? बच्चे। ये समझ लो यहाँ से। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम लगाएंगे वाज। सिंगुलर सब्जेक्ट, आई के साथ भी वाज, ही के साथ भी वाज, सी के साथ भी वाज और इट के साथ भी वाज, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है? अच्छा, अगर प्लूरल होता है यू, दे, वी और कोई प्लूरल सब्जेक्ट को लगाएंगे हम वर्ब। ठीक है? अच्छा, इन वाक्यों में मेन वर्ब नहीं आती, जैसे खाना, सोना, पीना, उठना, बैठना, रोना, ये वर्ब इनमें नहीं आती हैं, केवल ये हेल्पिंग वर्ब आती हैं, वाज और वर। ठीक, आगे आ जाइए। चलिए, मीनाक्षी माँ भी लिख रही हैं गुड, थैंक यू। ये चीज मैंने आपको कल ही बता दी थी। कौन सी? सेंटेंस को 4 तरीके से बनाते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड। ठीक है? अब शुरू करते हैं हम, सबसे पहले करेंगे एफर्मेटिव। एफर्मेटिव कौन से होते हैं? एफर्मेटिव होते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है? सकारात्मक वाक्य होते हैं। अच्छा ये बताओ, बोर्ड पूरा दिख रहा है ये सारा कुछ? ऐसा तो नहीं है कुछ कट रहा हो बोर्ड इसमें? पूरा दिखना चाहिए, मैं और देख लेता हूँ एक बार। अब शायद पूरा आपको दिखेगा बोर्ड। ठीक है? अच्छा, पूरा नहीं दिख रहा बोर्ड, इधर वाला दिख नहीं रहा। अच्छा, अब देखो जरा, अब कैसा दिख रहा है? अब देखो, अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब तो क्लियर है ना? अब बताओ, क्लियर है? एक बार मुझे बताओ, अब आपको ये बोर्ड पूरा दिख रहा है या नहीं? बताओ जरा, जल्दी से बताओ, यस लिखो जल्दी से। बताओ मुझे पूरा दिख रहा है, फिर मैं आगे शुरू करता हूँ। चलिए, क्रिस कार्क और मीनाक्षी ने बताया पूरा दिख रहा है। अब चलिए, देखिए, आप सबसे पहले पढ़ाएंगे मैं एफर्मेटिव सेंटेंस, और एफर्मेटिव को कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इनकी पहचान ये है कि इनमें नॉट नहीं आता। ठीक है? रूल है, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता, जो मेन वर्ड होता है। फिर लगाएंगे वाज या वर, और उसके बाद लगा देंगे हम ऑब्जेक्ट। तो पहले हम
देखिए ये छांटो कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। देखो ये तो है हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि सबसे पहले दे रखा है, ठीक। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये होती है हेल्पिंग वर्ब, कौन सी, इज, एम, आर, वाज, वर। इसीलिए तो मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखता हूँ, ठीक है। तो इज मीन्स होता है, और एम मीन्स आर मीन्स है, वाज मीन्स था या थी, और वर मीन्स थे। ये होती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखता हूँ इसके लिए। तो बना दो इन्हें। अब देखिए, तो सब्जेक्ट हमारे पास सबसे पहले आएगा, तो सब्जेक्ट हम लिख देंगे रोहन, ठीक है। फिर वाजवर में देखो यहाँ पर था आ रहा है, या तो था देख लो भाई, था के लिए क्या है, वाज है। या ये देख लो कि कोई भी सिंगुलर नाउन है, या यहाँ देख लो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई भी एक है, दोनों चीजों में से कोई सी पहचान लो। तो यहाँ इसके लिए क्या आ जाएगा, वाज, ठीक है। ऑन, ऑन द रूफ, छत को कहते हैं रूफ, छत को क्या कहते हैं, रूफ कहते हैं छत को। समझ आ गया। बताइए, अतुल, अतुल भी जुड़े हैं आज हमें हमारे साथ में। वेलकम अतुल, आपका स्वागत है हमारी लाइव क्लास में। तो देखिए हमारी क्लास पूरी देख के जाइएगा आज, ठीक है। और जो पीछे वाली क्लासेस हैं, दो उससे पहले हैं, उनको भी आप अपने मोबाइल से देख लेना, लाइव सेक्शन वाले में वो वीडियोज मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा अतुल एक बार यस टाइप करो, एक बार यस टाइप करके भेजो। अब देखिए अगला सेंटेंस देखिए क्या है, मेरा भाई कक्षा में था। देखिए ये मेरा भाई, ये पूरा सब्जेक्ट है। ये मत समझना कि ये मेरा ही सब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं, मेरा तो अधूरा हो गया। मेरा कक्षा में था, कौन था, पता पता कैसे चलेगा। तो सब्जेक्ट है पूरा मेरा भाई, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसको मैं इरेज करता हूँ पहले वाले को, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये आपको समझ आ गया। अब इस पे चलते हैं। देखिए ये हो गया हमारा सब्जेक्ट मेरा भाई, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। तीनों चीजें हमें मिल गई, और जब हमें तीनों चीजें मिल चुकी हैं तो अब हम क्या करेंगे, लिख दो मेरा भाई का मतलब है माई ब्रदर। आ रहा है तो वाज लगा दो। इन द क्लास, इन द क्लास माई ब्रदर वाज इन द क्लास, ठीक। अतुल को क्लास समझ आ रही है इसलिए का बहुत अच्छी, वेरी गुड, ठीक है। समझ आ रहा है ना यहाँ तक। आगे देखिएगा अगला सेंटेंस, देखिए इससे आगे वाला सेंटेंस देखिएगा। देखिए समझा दूं, उसके पिता दफ्तर में थे, दफ्तर, ठीक है। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखिए सब्जेक्ट है इसमें उसके पिता, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अच्छा एक चीज ध्यान रखनी है, एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले ही आता, ये भी ध्यान रखना। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब आप बताओ, चलो उसके पिता का क्या हो जाएगा, हिज फादर, हिज फादर। अच्छा हिज फादर की जगह हम हर फादर भी कर सकते हैं। अगर वो, ये लड़की कह रही है इस बात को, अगर ये लड़की के पिता हैं तो लगा देंगे हर फादर, और अगर ये लड़के के पिता हैं तो लगा देंगे हिज फादर, ठीक है। अब यहाँ थे आ रहा है, अब यहाँ समझो, ये बहुत मेन बात है समझने की। क्या मेन बात है, देखिए। हाँ भाई अतुल देखो जरा,
थे के लिए तो वर आता है, लेकिन यहाँ वर नहीं आएगा, क्योंकि पिता तो एक ही होते हैं, पिता दो नहीं होते, इसलिए क्या आएगा, वाज आएगा। हिज फादर वॉज इन द ऑफिस, ठीक है। हिज फादर वॉज इन द ऑफिस, क्योंकि थे है, लेकिन फिर भी थे के लिए हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, क्योंकि पिता जो होते हैं वो एक ही होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया, अगर यहां तक समझ आ रहा है तो यस लिखो। अगला सेंटेंस देखो, नेक्स्ट देखिए, मेरा मित्र स्कूल में था। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। चलिए अब मुझे आप ये बताइए कि इसमें आ रहा है था, तो था के लिए मैं वाज लिखूंगा या वर लिखूंगा, मुझे टाइप करके बताओ, बहुत जल्दी भेजो। चलिए भेजो जरा मुझे बहुत जल्दी से। अतुल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, और बताओ जी, और भेजो। वेरी गुड, वेरी गुड, अतुल के समझ आ गया, और भेजो भाई। क्रिस कहाँ है, आप भी बताओ क्या आएगा, क्रिस बताओ, क्रिस, हाँ क्रिस, क्रिस ने भी बता दिया है, वेरी गुड, क्रिस ने भी सही बताया एकदम, वो हो जाएगा। और मीनाक्षी आप बताओ, मीनाक्षी बताओ, और कौन कौन जुड़े हैं भाई, जो भी जुड़े हैं बताओ। सही बताया आपने, बिल्कुल वाज आएगा। माई फ्रेंड वॉज इन द स्कूल, माई फ्रेंड वॉज इन द स्कूल, यहां तक समझ आ गया। माई फ्रेंड वॉज इन द स्कूल, चलिए वेरी गुड। यहां तक क्लास क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए अब चलते हैं नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव में क्या होता है, क्या करेंगे हम, यहाँ पर नोट लगा देंगे बस, यहाँ पर क्या लगा देंगे, नॉट, प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, और ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव को क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। इसकी क्या पहचान है, इसमें आता है नहीं, क्या आता है इसमें, नहीं, नेगेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं नकारात्मक। इसमें क्या आता है, इनमें नहीं आता है, इनमें क्या आता है, नहीं, ये आएगा इनमें। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, नहीं आता है, ठीक है, नहीं। अच्छा, क्रिश, क्रिस भी हैं हमारे साथ, क्रिस भी हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ रहे हुए हैं, क्रिस।
चलिए बता दें नेगेटिव। चलो रूल आपको बता दिया, इसमें नहीं आता है। अब मैं कुछ सेंटेंस बताऊंगा आपको। हम वहां नहीं थे। ठीक है। अच्छा अब मुझे आप ये बताइए, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया नेगेटिव वर्ड, ये हो गया हेल्पिंग वर्ड। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया नेगेटिव वर्ड, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ये नहीं तो नेगेटिव वर्ड होता है ना। अब इसमें आ रहा है थे। अब मुझे बताओ थे के लिए क्या लगाना है, वॉज या वर? बहुत जल्दी बताओ, टाइप करके बताइएगा। बताइए जल्दी से क्या लगाना है मुझे। आज बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ क्लास में। वर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्रिस ने बताया सही। इसमें क्या लगाएंगे हम, वर। तो सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट हम है, तो हम के लिए मुझे क्या लगाना है ये और बताओ। हम के लिए मुझे क्या लगाना है बताइए। अतुल ने सही बताया, वर आएगा इसमें। और अब मुझे ये बताइए कि हम सब्जेक्ट है हम, तो हम को इंग्लिश में क्या लिखेंगे बताइए, टाइप करिए। हमको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? देखिए हमको लिखेंगे वी, वर, ठीक है, नॉट, और वहां की इंग्लिश क्या है, देयर। ये मैंने कल भी बताई थी। हेयर मीन्स यहाँ और देयर मीन्स वहां, ऐसे बनाते हैं। ठीक है। अगला सेंटेंस लिखिए। आप यहाँ नहीं थे। अब मुझे बताइए कि इसमें मुझे ये बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। बताइए क्या है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बताइए इसमें क्या है, बहुत जल्दी से बताइए सब्जेक्ट। चलिए अच्छा, अतुल ने बताया हम के लिए वी लिखेंगे, वेरी गुड। अतुल ने एकदम सही बताया है। अब मुझे बताइए इसमें मैं आपके लिए क्या लिखूं। आप सब्जेक्ट है इसमें, तो आपकी इंग्लिश क्या होती है? बहुत जल्दी से टाइप करके बताओ। ठीक है। आप, अतुल आपकी इंग्लिश बताओ मुझे। आपको हम क्या कहते हैं, आप या तुम, इनको हम क्या कहते हैं ये बताइए। आपको इंग्लिश में बताइए, इंग्लिश में क्या लिखूंगा। ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आपको इंग्लिश में क्या लिखेंगे। आपको इंग्लिश में लिखेंगे यू। यू मीन्स आप होता है। यू वर नॉट हेयर। यू वर नॉट हेयर। देखिए यू आ गया, फिर वाज वर में से क्या आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर हेयर आ गया। समझ आ गया। हाँ चलिए। हाँ आपके बताया है बिजन अतुल कुमार ने सही। अच्छा आपके और बताना है। वे क्ला कक्षा में अच्छा यहाँ बताना आप मुझे, वह कक्षा में नहीं था। ठीक है। तो ये जो वह है, इसके लिए मैं क्या लिखूं? वह सब्जेक्ट है, तो वह को मैं क्या लिखूं इंग्लिश में? बताओ जल्दी से, बहुत जल्दी। वह को मुझे क्या लिखना है इंग्लिश में बताइए। टाइप करो जल्दी से, क्या लिखना है टाइप करो। वह को क्या लिखना है? नहीं, क्रिस ने गलत बताया भाई, गलत मत बताओ। ही, वेरी गुड वेरी गुड। अतुल ने बताया सही, ही लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे इसको? ही। अच्छा अब बताइए, मैं यहाँ ही के बाद में वाज लिखूं या वर लिखूं बताइए। ही के बाद में मैं यहाँ पर वाज लिखूंगा या वर लिखूंगा? था आ रहा है, तो था के लिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा बताओ मुझे। बताइए क्या लिखूंगा।
यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या लिखूंगा, वॉज या वर, बताइए। वेरी गुड, वॉज आएगा, अतुल ने सही बताया भाई। ही वॉज नॉट इन द क्लास, इन द क्लास, बन गया सेंटेंस। एक और बताऊंगा आपको, घुमा दूंगा मैं इसमें, आपको सही बताना बिल्कुल। चलिए, वह ही आएगा इसमें, लेकिन वह कक्षा में नहीं थी। अब बताओ, इसमें थोड़ा सा अंतर है, वह कक्षा में नहीं थी। अब ये जो वह है, इसके लिए मैं क्या लगा दूं, बताइए, बताइए जल्दी से, क्या लगाना है मुझे वह के लिए, बताओ, टाइप करो जल्दी से भाई, वह के लिए मुझे क्या लगाना है, बताइए। क्रिस कैसे गलत बता रहे हो बार बार भाई, क्रिस कैसे, अरे ही तो यहाँ आ गया, ही तो आ गया भाई। हाँ विजेंदर, अतुल ने बताया भाई सही, सी है यहाँ भाई, ये लड़की नहीं है क्या, ये देखो वह कक्षा में नहीं थी, तो लड़की की तो बात हो रही है, लड़की के लिए सी लगाते हैं हम, ठीक है। शी वाज नॉट इन द क्लास, शी वाज नॉट इन द क्लास, ये सही है भाई, ठीक है। चलिए, अब नेगेटिव समझ आ गया। चलिए अब आपको बताएंगे इंटेरोगेटिव। क्लास बढ़िया लग रही है भाई, समझ में आ रही है नहीं, अगर समझ में आ रही है तो यस लिखो बहुत जल्दी से, यस टाइप करो, यस। तब तक मैं इसे बोर्ड इरेज कर देता हूं। चलिए, यस, वेरी गुड। अब आइए इंटेरोगेटिव, क्या बताएंगे आपको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1, टाइप 1 बताऊंगा, टाइप 1 की पहचान क्या है, पहचान देखिए पहले, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। 1 फर्स्ट, इसकी पहचान देखिए क्या होती है, क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, ये क्या से शुरू होते हैं। अब इसका रूल बताता हूँ मैं आपको, इसका रूल क्या लगाएंगे, जब क्या से शुरू होते हैं तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे वाज या वर, वाज या वर, फिर लगा देंगे क्या, सब्जेक्ट, ठीक है, और फिर क्या लगा देंगे, बताओ, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और मेन चीज है सबसे बाद में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब सेंटेंस बताता हूं मैं आपको, देखिए, क्या वह रसोई में थी, तो क्या वह रसोई में थी, क्या से शुरू हो गया ना। अब सबसे पहले क्या लगाएंगे, वॉज वर, अच्छा, और जुड़े हैं भाई हमारे साथ में, ये जुड़े हैं, देखिए, और 2 बच्चे जुड़े हैं, अपना अपना नाम शेयर करिए, यस लिखा है इन्होंने,
और ये हाय लिख रहे हैं। आप भी अपना नाम बताइए। गन डालू नाम करके आ रहा है, DAKXT दीक्षित है इसमें। तो अपना नाम शेयर करिए भाई, कौन है आप? ठीक है, अपना नाम शेयर करिए। वेरी गुड, वेलकम है आपका हमारी क्लास में। जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, आपका स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है आपका। ठीक है, और आपको मैं थैंक यू भी बोलूंगा। चलिए आइए, तो अब देखिए, अब हमें लगाना है पहले वाजवर। तो पहले हम इसको देखेंगे, थी आ रहा है तो क्या लगा देंगे। पहले सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट है हमारा ये। अब सब्जेक्ट यहाँ आएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड हमें कुछ नहीं करना है इसमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, लिख लो पहले। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सी। तो सी के लिए क्या आएगा बताओ, वॉज आ जाएगा। तो वॉज को पहले लिख दो, वॉज सी इन इन द किचन, वॉज सी इन द किचन। ठीक है, ये बन गया सेंटेंस। तो सबसे पहले वॉज वर्ब में से आ गया, फिर ये सब्जेक्ट आ गया, फिर ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए, क्या हम बाजार में थे, बाजार में थे, क्या हम बाजार में थे। ठीक है, अच्छा, अतुल क्रेस, चलिए वेरी गुड। ये दो बच्चे और नए जुड़े हैं भाई, इन्होंने यस लिखा है। ठीक है, ये आईडी है DAKXT क्यू करके है। चलिए अच्छी बात है, आपका स्वागत है क्लास में। आप देखिएगा, क्या हम बाजार में थे, तो पहले हम की देख लो। हमको क्या बोलेंगे हम, वी। वी बोलेंगे तो वी के लिए यहाँ क्या लगा देंगे हम, वाज वर्ब में से वर, वर वी इन इन द मार्केट, वर वी इन द मार्केट, क्या हम बाजार में थे, वर वी इन द मार्केट। समझ आ गया, चलिए बढ़िया है। अच्छा, चलो, समझ आ रहा है नहीं, चलो एक सेंटेंस, चलो एक और देख लो, आप और भी अच्छा समझ आ जाएगा आपको। क्या वे जंगल में थे, जंगल में थे। तो वे की लगा दो पहले दे, अब थे आ रहा है तो लगा दो वर दे इन द फॉरेस्ट। ये बन गया सेंटेंस। बस हमें ये रूल याद रखना है, वाज वर्ब में से सबसे पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया हमारा दे, और ऑब्जेक्ट आ गया इन द फॉरेस्ट। बाकी जो बता है ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ आ रही होगी क्लास। अब बता दूं मैं आपको, इंटेरोगेटिव टाइप सेकंड। ठीक है, इंटेरोगेटिव टाइप सेकंड क्या होते हैं, देखो पहचान। यस, अब हम जोड़ देंगे इसमें इंटेरोगेटिव टाइप सेकंड, प्रश्नवाचक वाक्य सेकंड। इनमें क्या होता है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो बीच में आते हैं। बस ये ध्यान रखना है। और रूल में हम क्या करेंगे, वाज वर्ड से पहले इसमें हम क्वेश्चन वर्ड को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, एक बार मैं आपको फिर लिख रहा हूं, याद रखना आप। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड में पिछली क्लास में भी मैंने लिखे थे और फिर आज लिख रहा हूं। देखिए, व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, whose, which, whom, how,
ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। व्हाट मीन्स तो होता है क्या, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन, व्हेन मीन्स कब, और हुज मीन्स किसका, विच मीन्स कौन सा। ठीक है, होम मीन्स किसे, और हाउ मीन्स कैसे। ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं ये कहाँ पर आएंगे, ये बीच पर आएंगे, बीच में आएंगे। यस सर, क्रिस लिख रहे हैं यस। ये क्वेश्चन वर्ड को लिस्ट बना लेना, इसको लिख लेना। चलिए अब मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। क्या बच्चे कक्षा में, नो नहीं नहीं, बच्चे देखिए, हाँ ये लिखिएगा, बच्चे कहाँ थे। बहुत छोटा सा सेंटेंस, बहुत ही छोटा है, बच्चे कहाँ थे बताओ। तो अब देखिए, सबसे पहले ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, कहाँ की अंग्रेजी वेयर, वर, वर क्योंकि थे आ रहा है, वेयर वर चिल्ड्रन। ठीक है, कैसे, वेयर दोनों में से एक लगाना है, क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर वाजवर में से एक आएगा, फिर सब्जेक्ट हमारे पास बच्चे हैं। ठीक है, हो गया सेंटेंस। और देखिए, आप कैसे थे। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस, आपको इजी समझ आएगा। आप कैसे थे, तो कैसे की अंग्रेजी बताओ जरा मुझे, क्या टाइप करके, बहुत जल्दी। कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले लिखूंगा और मैं क्या लिखूंगा ये बताओ, चलो टाइप करो जल्दी से, चलिए टाइप करो। कैसे की अंग्रेजी क्या है और मुझे बताइए जल्दी से। वेरी गुड, अतुल ने बताया है। अतुल, बरखा और आर्यन, ओ सॉरी अंशुमन, अतुल, बरखा, अंशुमन, ये तीनों एक साथ देखते हैं वीडियो, तो यस की लिखेंगे हम हाउ। अच्छा ये आ रहा है थे, तो थे के लिए अब मैं क्या लगाऊंगा बताइए, बहुत जल्दी से बताइए। ठीक ठीक बताइए। ये गौरव है, गौरव ने बताया है हाउ, वेरी गुड, गौरव डालू, हाउ बताया, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। अब ये बताइए थे के लिए मुझे क्या लगाना है, थे के लिए क्या लगाऊं, जल्दी से टाइप करो, मैं देख रहा हूं, जल्दी से टाइप करो, मुझे बताओ थे के लिए मुझे यहाँ क्या लगाना है, वाज लगा दूं या वर लगा दूं, बताओ जल्दी से, चलिए बताओ। नहीं बेटा, विजेंदर, ओ अतुल, यू नहीं आएगा और आर भी नहीं आएगा, हम तो वाज वर की बात कर रहे हैं भाई, इज एम आर की तो बात ही नहीं है, इज एम आर का तो सेंटेंस ही नहीं है, या तो वाज आएगा या वर आएगा, ये बताइए थे के लिए मुझे क्या लगाना है, थे के लिए क्या लगाना है, वर, क्रिस, कार्तिक, शिवन्या, बिल्कुल सही बताया आपने, सही बताया आपने, वर लगाएंगे। ठीक है, हाउ, वर, और आपके लिए लगाएंगे यू, हाउ वर यू, आप कैसे थे, बिल्कुल वेरी गुड, क्रिस कार्तिक ने सही बताया भाई। ठीक है, क्रिस कार्तिक शिवन्या क्लैपिंग करो अपने लिए, जल्दी से क्लैपिंग करो, अपने लिए क्लैपिंग करो। चलिए क्रिस कार्तिक, ये बताओ मुझे क्रिस, क्या आपके साथ में हिमांशु, ऋषभ, आशी भी हैं बैठे हुए या नहीं, बताओ जल्दी से। क्रिस ये बताओ कि आपके साथ में हिमांशु, ऋषभ, आशी और आयुष भी बैठे हुए हैं क्या, वो भी देख रहे हैं वीडियो आपके साथ में, बताओ जल्दी से, तब तक मैं और सेंटेंस लिखता हूँ।
क्या मैं कहाँ था? बताओ मैं कहाँ था, बताइए मैं कहाँ था। किसने बताया नहीं भाई अभी तक, बताओ जरा। आशी आयुष भी है आपके साथ? नहीं तो देखिए, वेयर वॉज आई, ये हो गया वेयर वॉज आई, मैं कहाँ था। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। आगे देखिएगा, मेरा घर कैसा था। बस ये लास्ट सेंटेंस है, अब क्लास को एंड करते हैं, टाइम हो गया क्लास का। ठीक है, अच्छा अच्छा, बैठे हैं, चारों बैठे हैं, चलिए बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, मेरा घर कैसा था, ये हो गया हाउ। हाउ मीन्स होता कैसा। ठीक है, और था के लिए क्या लगा देंगे हम, हाउ वाज माई हाउस। हाउ वॉज माई हाउस, मेरा घर कैसा था। हाँ भाई, ऋषभ समझ में आ रहा है नहीं? अगर समझ में आया तो पीटूंगा बहुत कल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब लाइक करोगे सभी, जितने भी हैं सब लाइक करो वीडियो को बहुत जल्दी से। चलिए, लाइक का बटन दबाओ बहुत जल्दी से। और बताता हूँ मैं आपको, और देखिए सेंटेंस, उसकी किताब कहाँ थी। उसकी किताब कहाँ थी, उसकी किताब कहाँ थी। तो उसकी के लिए क्या लगाएंगे हम, पहले तो कहाँ की लगा दो, हमें वॉज वर्ड की ये लगाना क्वेश्चन वर्ड। तो वेयर थी आ रहा है तो क्या लगा देंगे, वॉज या वर, वॉज लगाएंगे। वेयर वॉज हिज बुक। ठीक है, यहाँ हिज बुक की जगह हम हर भी लगा सकते हैं। क्यों, क्यों लगाएंगे हर, क्योंकि अगर वो गर्ल है तो हर लगा देंगे, अगर वो बॉय है तो हिज लगा देंगे, क्योंकि हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये जो उसकी किताब है, ये किताब किसकी है, वो लड़की है या लड़की है, लड़की है या लड़का है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, क्लास बढ़िया। तो यहाँ तक समझ आ गया सबको, पूरी क्लास समझ आ गई? अगर पूरी क्लास आपको समझ आ गई है तो सभी कमेंट्स में लिखें। क्या लिखोगे बताइए, कमेंट्स में लिखो यस। अगर क्लास आपको समझ आई है तो यस लिखो, और सब यस लिखो, फिर उसके बाद में आपकी छुट्टी करते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, तब तक मैं बोर्ड इरेज करता हूँ, बोर्ड इरेज कर देता हूँ, क्लास पूरी हो चुकी है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, किसी पेज पर कॉपी पर ये नोट कर लेना, ये बहुत मेन वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं इनको। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, तब तक आप यस टाइप करो। अब मैं आपसे बात करूंगा 2 मिनट, अब मैं आपसे बात करूंगा वर्क। सर ये होमवर्क, हाँ ये होमवर्क है आपका, ये आपका होमवर्क है भाई, ये आपका होमवर्क है। जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं ये आपको याद होने चाहिए, आपको ये याद करने हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, ये आप इनको लिख लेना कॉपी पर। और ये क्वेश्चन वर्ड है, ये गुड नाइट, हाँ भाई अतुल गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। क्रिस यस सर। चलिए और बताइए भाई, लिखिए।
गुड नाइट। अतुल ने लिखा है गुड नाइट। जी, करके लाना है भाई होमवर्क ये। क्रिस, याद करके आने हैं। ठीक है, वेरी गुड। और लिखिए यस। मीनाक्षी कहाँ है? मीनाक्षी आर्यन चंचल, आपने यस नहीं लिखा है अभी। टाइप करो जल्दी से, फिर चलते हैं, क्लास को ऑफ करते हैं। चलिए, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, मैं सोच रहा हूँ कि आपको होमवर्क को दे दूं, थोड़ा सा दे दूं। मैं आपको 5 सेंटेंस दे रहा हूँ, इनको लिख लेना। ठीक है, किसी कॉपी में उतार लेना और ये आपको बनाने हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख रहा हूँ 5 सेंटेंस। लिख दूं? लिखो तो। एग्जाम्पल के लिए 5 सेंटेंस लिखो, ये आपको बनाने घर पे। लिखिए नंबर 1, हम वहां थे। आप यहाँ थे। मैं विद्यालय में नहीं था। क्या आप बीमार थे? आप कहाँ थे? चलिए, ये आपका है होमवर्क। या आप होमवर्क नोट कर लो। ठीक है, ये सेंटेंस आपको घर पे बनाने हैं। मैं इसको लिख देता हूँ, क्या है आपका होम वर्क। ठीक है, ये 5 सेंटेंसेस हैं, ये आपको बनाने हैं। ठीक है, कर लोगे भाई? ये होमवर्क कर लोगे? ये होमवर्क करना है। ये वही सेंटेंस है जो मैंने आपको पूरी क्लास में कराए हैं। ठीक है, उन्हीं में से दिए मैंने, अलग से नहीं दिए। आप इन्हें कर लोगे आराम से। ठीक है, हाँ, आप इनको कर लोगे तो इनको नोट करो फटाफट, मैं जब ही क्लोज करूंगा। इनको आप नोट कर लो। पेन निकालो, पेंसिल निकालो, नोटबुक निकालो, फटाफट इन्हें नोट करो। ठीक है, जब क्लास देखा करो तो नोटबुक और पेन पेंसिल लेकर के बैठा करो। ठीक है, लास्ट में मैं होमवर्क दूंगा, वो आपको बनाने भी हैं। ठीक है, हाँ, नोट करो भाई। किस किसने नोट कर लिया लिखो। जिसने नोट कर लिया वो लिख करके भेजो, नोट, NOTED, नोटेड। ठीक है, जिसने नोट कर लिया है वो मुझे ये लिख कर भेजो, नोटेड। ये जिसने नोट कर लिया है वो ये टाइप करके भेजो, फटाफट जल्दी से भेजो। चलो, ये टाइप करके भेजो, नोटेड। किस किसने नो अभी नहीं किया भाई? किसी ने नोट नोट करो, नोट करके भेजो, फिर मुझे टाइप करके भेजो। नोट करो इसको और टाइप करो कमेंट बॉक्स में, नोटेड। ठीक है, नोटेड टाइप करो। 5 मिनट बाद फिर मैं क्लास को ऑफ करते हैं, फिर आपकी छुट्टी करते हैं। चलिए करिए बहुत जल्दी, मैं वाटर पी लूँ जब तक। नोटेड। हम्म,
ये हैं डालू। चलिए नोटेड हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, आपने नोट कर लिया, आपको सैल्यूट है, वेरी गुड, थैंक यू। और भी भाई नोट करो, क्रिस, कार्तिक, आयुष, हिमांशु, नोट कर लो, नहीं पीटूंगा बहुत मैं तुम्हें कल। हाँ नोट कर लो। अच्छा सर नोट हो गया भाई, वाह क्रिस नोट हो गया, चलिए वेरी गुड। हाँ भाई नोट हो गया आपका भी, चलिए बढ़िया, आपने भी नोट कर लिया, नोट कर लिया, ठीक ठीक। चलिए आपने सभी ने नोट कर लिया, बिल्कुल वेरी गुड, अच्छी बात है, आपने नोट कर लिया, गुड गुड वेरी गुड। आपके कमेंट देख रहा हूं मैं, आपने नोट कर लिया, नोटेड बाय सर, वेरी गुड, नोटेड सर। चलिए अच्छा तुम अपना नाम बताओ, आपने लिखा है नोटेड सर बाय, आपका नाम बताओ अपना, कौन हो आप जल्दी से, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कौन हो, आप नाम बताओ। नोटेड सर बाय आपने जो लिखा है, आप मुझे अपना नाम टाइप करके भेजो, कौन है आप, मैं आपको नहीं पहचान रहा हूँ, भेजो जल्दी से। नोटेड सर बाय जो आपने लिखा है, आप अपना नाम और लिख के भेजो, चलिए भेजो जल्दी से। भेजो भाई। चलें फिर क्लास को एंड करें। चलिए अब क्लास को एंड करते हैं। देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल, कुछ बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर देना बाकी सबको, ठीक है। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, कल सेम टाइम मिलेंगे, इसी समय फिर मिलेंगे 7 बजे। कल फिर लाइव क्लास होगी, कल मैं पढ़ाऊंगा विल और सेल, ठीक है, पूरा चैप्टर कराऊंगा। कल फिर आइएगा, फिर जुड़िएगा, कल फिर बातें करते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।